जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो सब रबर स्टंप बैठे हैं, पूरा केंद्र से डायरेक्शन हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी कथनी में बहुत अंतर है। जो 100 दिन का रोजगार था उसे 125 दिन कर दिया, तो ये खत्म कैसे हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट तो कोई पार्टी है ही नहीं। वो महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनको एक नाम को हटाकर और राम का नाम भी बदनाम करने में लग गए। भाजपा कहती है कि आप लोगों का विरोध बीवी जी राम जी से नहीं है, उसमें जो राम जी आ रहा है पर्टिकुलर उससे विरोध है। जब मंदिर बना तो भी विरोध और इसमें भी विरोध। मतलब आप लोगों को इतनी राम जी से नफरत हो चुकी है कि हर चीज़ में विरोध है। ये जो पूरी योजना है, ये योजना जो है ये मजदूरों के नाम को काम को खत्म करने के लिए बनाई गई है। आईएसओ का इस सरकार में दबदबा है, ना कि जनता का। पहले के लोग कहते थे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज असली राजनीति नाम में ही है। काम को छोड़कर आज नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। दरअसल अभी हाल ही में भाजपा ने एक मनरेगा नाम से कांग्रेस का जो योजना थी उसका नाम बदला बीवी राम जी, और उसके बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। और कुल ये यहाँ पे रीवा के यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, और ये प्रदर्शन पूरा हर जगह 1 महीने तक चलेगा। हर स्तर पे, जिला स्तर, तहसील स्तर पे चलेगा। मेरे साथ यहाँ पर रीवा के मेयर बाबा हैं, अजय मिश्रा बाबा हैं। मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं इनसे कि इस प्रदर्शन नाम में प्रदर्शन हो रहा है या उसके काम को लेकर हो रहा है ये प्रदर्शन? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक दिन का आज उपवास रखा गया। ये उपवास जो था, ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो उसमें दिया गया था कि हर मजदूर को काम मिले, और जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं, उनकी महिलाएं हैं, उनको भी कार्य मिले। उसके लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के नाम से ये योजना लागू हुई, और केंद्र सरकार से ये योजना का पूरा पैसा आता था सरपंचों के पास, और सरपंच इसको मजदूरों को देते थे। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रदेश में, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने अधिनियम परिवर्तित कराया और महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा चल रही थी उसका नाम बीवी जी राम जी रख दिया, और 2025 अधिनियम में परिवर्तित करके इसको बीवी राम जी कर दिया। दूसरा, उसमें उन्होंने कहा कि 60 दिन जो मजदूर हैं उनको मजदूरी नहीं दी जाएगी। एक तरफ बोलते हैं कि 125 दिन की गारंटी है, 60 दिन मजदूरी भी नहीं दी जाएगी। इससे ये साबित होता है कि राष्ट्रपिता के नाम से जो योजना चालू थी, तो भारतीय जनता पार्टी की करनी कथनी में बहुत अंतर है। वो महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनको एक नाम को हटाकर और राम का नाम भी बदनाम करने में लग गए। उनका ये कहना है कि ये रोजगार गारंटी में 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% रहेगा केंद्र सरकार का अनुदान और 40% रहेगा प्रदेश सरकार का। 5,000 करोड़ रुपया उसका हर महीने का खर्चा आएगा। 92 लाख लोगों को जो रोजगार था प्रदेश में, वो 92 लाख लोगों का रोजगार का संकट हो गया। 42 लाख करोड़ रुपया सरकार का कर्जा है, ब्याज नहीं दे पा रही है। 5,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो ये जो पूरी योजना है, ये योजना जो है ये मजदूरों के नाम को काम को खत्म करने के लिए बनाई गई है, जिससे धीरे धीरे इस योजना का अस्तित्व मिट जाए, और जो हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार की गारंटी दी थी कांग्रेस पार्टी सरकार, वो गारंटी समाप्त हो जाए। लेकिन ये योजना कांग्रेस की थी, उन्होंने नाम बदला और जो 100 दिन का रोजगार था उसे 125 दिन कर दिया, तो ये खत्म कैसे हो जाएगी ये चीज़ समझ में? 125 दिन का रोजगार कर रहे हैं ना, 100 दिन के रोजगार को 60 दिन उसमें लिखा है कि 60 दिन आपको अवकाश में रहना पड़ेगा, तो 60 दिन अवकाश में रहेगा। तो है जब खेती होती होगी तब मजदूरों को नहीं लगाया जा सकता, वो तब। देखिए, ऐसा है कि खेती होती जब होती है, हर व्यक्ति के पास खेत नहीं है,
यहाँ हिंदुस्तान में 60% लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की महिलाएं भी काम करती थीं, पुरुष भी काम करते थे, कुछ गरीब तबके के सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के लोग भी काम करते थे। ये सारी गारंटी योजना रोजगार का समाप्त करने का है। 100 दिन की रोजगार की गारंटी कांग्रेस ने दी, इन्होंने 125 दिन बता दिया, अब बोल दिया 60 दिन आप काम नहीं करेंगे, तो बचा क्या दिन। ये योजना को समाप्त करने की इनकी एक जो साजिश है, उसको नाकाम करने के लिए 1 महीने का पूरा एक शेड्यूल बना है कांग्रेस पार्टी का, और ये जिला से लेकर और ब्लॉक स्तर तक और पंचायत स्तर तक इसका धरना दिया जाए। लेकिन भाजपा कहती थी ये पहले भ्रष्टाचार का अड्डा था, एक ही परिवार के लोग जो अमीर थे उन्हीं का नाम मनरेगा में फर्जीवाड़ा तरह से वो हमने सबने हटा। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट तो कोई पार्टी है ही नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। रीवा के डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, 25-25 लड़के कफ सिरप पीकर मर गए। बगल में सतना है, HIV के शिकार होकर मर गए। जिस कंपनी को जीवन ज्योति करके कोई है, उसको सप्लाई का काम दिया गया था कि जो दवाइयाँ जो केमिकल यूज होते हैं जांच में, वो पानी मिला, वो प्रूफ हो गया। एम्स में छोटे छोटे नवजात बच्चों को चूहा ने काट लिया, वो मर गए। रीवा संजय गांधी अस्पताल से 10-10, 12-12 डॉक्टर पलायन हो गए, वो उनकी हालत ख़राब है। पूरा संजय गांधी आप रोज़ कवर करते, रोज़ शिकायत बताते, आग लग रही हैं। आप हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री को देख लिए, इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो गई। लगातार घटनाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की RTO का एक दलाल है, अरबों का सोना, खरबों का सोना उसके पास बरामद हुआ। भूपेंद्र सिंह लोगों का सबका नाम आया, वर्तमान के आपका उसका परिवहन मंत्री का नाम आया। क्या कर रही है सरकार? ये सरकार में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो सब रबर स्टाम्प बैठे हैं। पूरा केंद्र से डायरेक्शन हो रहा। ISO का इस सरकार में दबदबा है, ना कि जनता का। अच्छा, ये आज आपने प्रदर्शन किया था, एक दिन का प्रदर्शन था या फिर आगे फिर करेंगे? ये चलता रहेगा क्रमबद्ध, जैसे जैसे हमारे ऊपर से निर्देश आते रहेंगे उस तरह चलता रहेगा। मांगे क्या है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? कुछ नहीं होती, ये उपवास में मांग को नहीं होती। जनता के को रोजगार दे ये सरकार, उसके लिए उपवास हम लोगों ने किया। हमने कोई मांग नहीं किया है। वो रोजगार गारंटी जो थी, जो कांग्रेस ने लागू किया था, महात्मा गांधी मनरेगा, उसका नाम वापस करे और 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे। केंद्र सरकार अपना पैसा दे, राज्य के ऊपर आधारित न हो, ये अपनी मांग। अच्छा, एक बात और है कि भाजपा कहती है कि आप लोगों का विरोध BVG राम जी से नहीं है, उसमें जो राम जी आ रहे हैं पर्टिकुलर उससे विरोध है। जब मंदिर बना तो भी विरोध और इसमें भी विरोध। मतलब आप लोगों को इतनी राम जी से नफरत हो चुकी है कि हर चीज़ में विरोध है, तो इसको लेकर क्या? भाजपा के ही राम जी हैं, पैटर्न करा लिया है राम जी को भाजपा ने। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ब्राह्मण परिवार से, हमारे राम जी नहीं हैं। ये ब्राह्मण इनके राम जी नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राम जी हैं। भाजपा तो आज पैदा हुई, राम कब के पैदा हुए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत भ्रष्ट लोग हैं, बड़े छलावापूर्ण बातें करते हैं। और इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, आपस में लड़ाना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांट दिया, जात पे जात बांट दिया। ऐसी पार्टी है कि इस पर कोई अस्तित्व। अच्छा, इसके पीछे राम जी लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, कुछ आप बताएंगे? भाजपा ने राम जी लगाया है, क्या लगता है क्या? ये असल में अब क्या है, इनके पास कुछ बचा नहीं। अब ये भगवान को भी बदनाम करना चाह रहे हैं। भगवान का नाम लेने के बाद बोल, ठीक है, भगवान को भी बदनाम करना चाहते हैं। और यहाँ पर आज रीवा जिला के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास किया और उसके अलावा प्रदर्शन किया। बाकायदे आलाकमान से निर्देश थे और ये जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। और इनकी स्पष्ट मांग है कि जो मनरेगा है, जो नाम था वही नाम रहे, न केवल महात्मा गांधी को हटाया जाए, उनके अस्तित्व को खत्म किया जाए, बल्कि राम के नाम पर जो ये राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी करना छोड़ दें। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।